नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। एक बार फिर आप हमारे साथ देख रहे हैं पंचायत चुनाव 2021। 6 जिले में राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए मतदान हुआ। 3 चरण में मतदान कराया गया। आज उसकी तस्वीर साफ होने जा रही है कि आखिर 5,000 से ज्यादा प्रत्याशियों में से कौन 1,537 कैंडिडेट होंगे, क्योंकि 26 निर्विरोध पहले जीत चुके हैं। 1,564 कुल सीट थी जिनमें से, और एक जिला परिषद में निर्विरोध होने से 199 पे अभी काउंटिंग जारी है। 11 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जिला परिषद की भी तस्वीर साफ होने में वक्त लग सकता है, लेकिन अभी तक जो परिणाम सामने आए 78 के आए। 42 पे कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, 20 के आसपास बीजेपी है, 20 पर इंडिपेंडेंट और आरएलपी 2 पे है अभी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। लगातार इस इलेक्शन की खास बात ये रही कि आरोप प्रत्यारोप पहले दिन से लगे। बीजेपी का यह भी दावा रहा कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके काम पर राजस्थान की जनता जिन जगह पे मतदान हो रहा है वो वोट कास्ट करेगी। उधर कांग्रेस लगातार ये बात कहती रही कि उनके गांधीवादी नेता और राज्य के मुख्यमंत्री जो जनप्रिय हैं, उनकी कोविड प्लानिंग और जो कुछ रहा उस दौरान चिरंजीवी योजना, उन तमाम स्थितियों को देखते हुए जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। ये तस्वीर अभी अगर देखें, क्योंकि 78 नाकाफी है अभी 1,537 में से, तो अभी हमें थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि एक बार के लिए अपने स्टेटमेंट देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए प्रारंभिक जो चुनाव के परिणाम आते हैं उस पर आप रिएक्शन जरूर दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अभी आने में बहुत समय लगेगा और उसका थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। तो चलिए एक बार फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर तिवारी जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार पहले दिन से हमारे साथ समीक्षक के रूप में जुड़े रहे, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ हैं, और निमिषा गौड़ जी भाजपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये अभी 78 के परिणाम पंचायत समिति में सामने हैं। जिला परिषद के लिए अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी बात करना, क्योंकि उसका थोड़ा समय लगेगा अभी। तो इन तस्वीरों को लेकर के क्या कहेंगे अभी? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से परिणाम का रुझान देखने को दिख रहा है, ये बात तो सही है कि कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के समर्थित और निर्दलीय विधायक अधिकांश जगह पर काबिज है। इस कारण से कांग्रेस का रुझान इन जो 6 जिले हैं, इनमें ज्यादा करके ऐसी स्थिति है कि सिरोही को छोड़ दें। सिरोही में मैं नहीं मानता कि कांग्रेस की स्थिति सुदृढ़ रहने वाली होगी। बाकी जिलों में कांग्रेस की स्थिति मेरे को लगता है ठीक ठाक स्थिति आएगी। ऐसा नहीं कि जयपुर में थोड़ा इनको कशमकश होगी, दौसा में ये आराम से बनाएंगे। भरतपुर में भी इनकी अगर एकता के सूत्र में सब बंधे रहे तो ये निश्चित रूप से जिला प्रमुख और पंचायत समिति काफी ले जा सकते हैं। जैसे आपने रुझान दिया है कि 42 पर कांग्रेस आगे है, या 42 जीत चुकी है, या 20 पे बीजेपी आगे है, तो ये और आरएलपी जो कि कह रहे थे कुछ है ही नहीं। देखिए, आरएलपी और निर्दलीय कई जगह निर्णायक भूमिका निभाने में हो जाएंगे, तो इनको उप जिला प्रमुख बनाना पड़ सकता है, कहीं कहीं उप प्रधान बनाना पड़ सकता है। और ये चुनाव ऐसा है जहां मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र और उनके पुत्र का निर्वाचन क्षेत्र, जो अभी तो निर्वाचित हुए लोकसभा का, वो उनके पुत्र प्रचार में भी गए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि खुद केंद्रीय मंत्री है, वो भी इसमें प्रचार में रहे हैं। अगर जयपुर की बात करें, जयपुर में आप आ जाए तो देखिएगा कि झोटवाड़ा ले लेंगे तो लालचंद कटारिया मुझे लगता है कि पंचायत समिति बनाने में सफल होंगे। ऐसे ही राजेंद्र यादव हैं जो कोटपुतली से आते हैं, जो कि मंत्री हैं इनके, वो भी अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति नहीं है वहां पर। बाकी जगह पर इनके समर्थित विधायक है, जिसमें कि बाबूलाल नागर है जो जयपुर दूदू से आते हैं। वो अपने पुत्र और पुत्र वधू के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए। उन्होंने सत्ता में का समर्थन करने की वजह से, वो कांग्रेस में नहीं है तो भी उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को कांग्रेस का उम्मीदवार बना करके उतार दिया। ये बातें, बहुत सारी चीजें इनके अलग अलग तरह के अलग अलग पहलू है। जैसे जायदा खान है, उसने भी अपनी पुत्री को उतारा, पुत्र को उठा रहा है। इसलिए अगर आप योगेंद्र अवाना को कहें, उन्होंने पुत्र को जिता ही लिया। सुभाष गर्ग की बात करें, उन्होंने अपने छोटे भाई की पुत्र वधू को जिता ही लिया। तो और जाटव की बात करें या अशोक बेरवा ने तो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर रखा है। तो बहुत सारी जगह पर इनको चुनौती इसलिए मिलेगी कि क्योंकि ये विधायकों को कहने पे टिकट दिए गए, और विधायक क्योंकि इनके समर्थन करने वाले हैं और निर्दलीय हैं, उनके कहने से टिकट देने से कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता कुछ निराश हुआ है। ये तिवारी जी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इनका
इनके खिलाफ जो चुनाव जीत के आया था, क्योंकि सरकार को बचा रहा है, इसलिए उनको उसको महत्व दे दिया गया। तो यह कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता और इनका संगठन नहीं होने के कारण कुछ जगह चुनौती जरूर मिलेगी इनको, लेकिन क्योंकि सत्ता में होने का फायदा निश्चित रूप से सदुपयोग होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सत्ता में सत्ताधारी पार्टी सदुपयोग करती है, जो कि बीजेपी उसका आरोप लगाती है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, जबकि ये सदुपयोग होता है, क्योंकि अधिकारी कुछ 19-20 करने में तो सत्ता के पक्ष में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं वापस होता है कि आएंगे श्याम जी, वापस लौटूंगा, अभी वापस आपके पास में लौट रहा हूं। मैं एक बार आर तिवारी साहब के पास में जाना चाहूंगा। तिवारी साहब, ये तस्वीरें जो हैं, ये एक बार के लिए तो मुझे लगता है कि आपका रिएक्शन होगा कि बिल्कुल जनता हमारे साथ है, लेकिन मैं ये बात जानना चाहूंगा, अभी श्याम जी जो कह रहे हैं कि विधायकों की चली है और जो कैंडिडेट्स आपके रहे हैं वहां पे अगर इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टी का जीता, जो आप में मर्ज हो गए, उन लोगों की ज्यादा चली है, तो ऐसे में भीतरी घात का खतरा पहले दिन से दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी कुछ जगह के परिणाम सामने आए जो कांग्रेस के पक्ष में